देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स सारणिकों के प्रयोग या अनुप्रयोग बोला जाता है हिंदी में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी जिसके शीर्षों के नियामक x1/1, ए का हो गया नियामक, बी का नियामक होता है x2, सी का नियामक x3, जैसा कि मैट्रिकुलेशन में आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है ना। और यहाँ इसको क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है x, y। आइए से भी पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के नियामक a x1/1, b x2, एंड c x3, हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जो खींचा हुआ है देखिए ना, देखिए जो खींचा हुआ है ये आपकी मापांक है, मॉडुलस का चिन्ह है, इसलिए कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धन में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। क्षेत्रफल हमेशा धन होता है। तो आप मैट्रिकुलेशन में पढ़े उसके अनुसार निकाला गया, या फिर ISC 11th में इसको सिद्ध किया जाता है, 10वां क्लास में भी आप सिद्ध किए होंगे। तो x1/2 - y3 जोड़ x2/3 - y1 जोड़ x3/1 - y2। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए ब्रैकेट में जो पद है वो y का पद है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, सिर्फ x का पद है। तो यहाँ यदि x1 से शुरू हुआ 1 2 3 देख रहे हैं 1 2 3, और जो लास्ट किया वहाँ से शुरू है y3 से। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, और जो यहाँ y3 लास्ट किया है वहीं से शुरू हुआ है y3/1। तो यहाँ भी देखिए लगातार 2 3 1। अब जब यहाँ x2 है तो x2 के बाद x3 आ गया, और जब यहाँ लास्ट हो गया y1 तो यहाँ हो जाएगा आपको y1 - y2। अब इसी को है जो कि फिर लिखा गया, आप 1/2 बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, बाहर निकाल के रखा गया। ये पद तो ज्यों का त्यों लिख दिया गया x1/2 - y3, और यहाँ हमने प्लस की जगह पर माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ y1 को मैंने पहले लिखा है। तो y1 यदि आप पहले लिखते हैं यानी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो y1 - y3, उसकी ब्रैकेट जब टूटेगा तो x2/1, जहाँ कि यहाँ पर उसी तरह से प्लस माइनस माइनस x2/1 हो जाएगा, और ये आपकी प्लस x2/3। अब माइनस माइनस प्लस x2/3 वही सेम टू पर है, सिर्फ इस y1 वाले को पहले लिखने के कारण माइनस कॉमन ले लिया गया है, और ये तीसरे पद को ज्यों का त्यों लिखा गया है x3/1 - y2। अब आगे, अब इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स में लिख रहे हैं। तो 1/2 इसको देखिए मॉडुलस ऑफ है ना, इसको हटा दिया गया तो इसको आप मॉडुलस ऑफ मापांक कह सकते हैं। तो x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 लिखा गया, आसान है। यहाँ आप देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है x1/1, तो x1/1 आ गया ज्यों का त्यों, फिर x2/2 ज्यों का त्यों, x3/3 वही आया पर। जो शीर्षों के नियामक हैं त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उसी को लिखा गया x1/1, x2/2, x3/3, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिख दिया गया। यानी पहले कॉलम में x1 x2 x3 जो त्रिभुज के पहले निर्देशांक हैं x1 x2 x3, फिर दूसरे कॉलम में दूसरे निर्देशांक को लिखा गया y1 y2 y3, और तीसरे में 1 1 लिख दिया गया। अब जैसा कि आपको डिटर्मिनेंट झाँक कर बताया गया होगा, तो आप जब झाँकेंगे x1 को है ना, तो x1 को आप ऐसे झाँक देंगे और ऐसे झाँक देंगे। यानी यदि हम लोग इसको झाँक के लिखें, इस प्रकार से झाँक दें, ये ऐसे झाँक दिया तो बच गया y1
1/3 1, बाई 2 माइनस 1 वही लिखा हुआ है, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस ये बाई 3 है। और उसके बाद आपको हो गया -x2, चूँकि ये चिन्ह आपको पढ़ाया गया है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस, और नहीं जानते हैं तो याद रखिए, बिना याद रखे तो काम चलेगा नहीं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तब देखिए x2, यहाँ माइनस है x2, तो माइनस आ गया x2। हाँ, आपको फिर इसी तरह से हॉरिजॉन्टल झाँका दिया जाएगा और वर्टिकल, तो बाई 1 और बाई 3 हो जाएगा। फिर आपको x3 हो गया प्लस में, तो आप इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल, तो बाई 1 माइनस बाई 2, यही आपको हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमिनेंट फॉर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के रूप में है। अब आगे आता है कंडीशन फॉर पोलैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। तो यदि 3 बिंदु a x1/1, b x2/2 एंड c x3/3 एक ही रेखा पर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपको एक रेखा है ना, इस पर एक बिंदु है a, b एंड c, 3 बिंदु है, एक बिंदु नहीं, आपको 3 बिंदु है। तो a का नियामक हो गया x1/1, b का नियामक हो गया x2/2, c का नियामक हो गया x3/3, x2/2, और यहाँ भी हो जाएगा x1/1। तो आपको एक ही रेखा पर है, इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, तो आपके यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखा गया =0, या त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल 0 होता है तो ये 0 होगा। ये चिन्ह इफ एंड ओनली लिखा गया, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। अब 1/, चूंकि यहाँ हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि मॉड x = 0, तो मॉड हटाएंगे तब भी 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये 1/2 भी 0 की ओर चला जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा? 0 की ओर चला जाएगा, या कह सकते हैं कि 1/2 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या 0 के बराबर नहीं होता है। ये आपको ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ 1/2 0 की ओर भेज दिए, या 0 नहीं होता है तो ये 0 होगा, तो इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर यहाँ पर उसी तरह से जो पीछे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लिया गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बाई 1 माइनस बाई 3, और ये पर ज्यों का त्यों ही लिखा गया है, x3/1 माइनस बाई 2। अब इस प्रकार से, और इसको हम लोग अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में फिर वही लिखा जाएगा, x1/1, x2/2, x3/3 और 1 1 1 0, चूँकि 1/2 तो 0 की ओर चला गया है। इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल में सिर्फ 1/2 नहीं है, चूँकि 1/2 चला जाएगा 0 की ओर। यदि ऐसा होता है तो ये समरेख का शर्त हो जाता है, यानी समरेख है। अब एक्सरसाइज जो है 6.2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आपको किताब में दिखेगा KCC की किताब सही लिखा जा रहा है, एक्सरसाइज लिख दिया गया है 6.2, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चित्र बना सकते हैं भी, और या नहीं भी बनाएंगे तो कोई अंतर नहीं है। मान लेते हैं मैंने त्रिभुज बना लिया, ये हो गया a, ये हो गया -2, 4, b, ये हो गया आपको 2, -6, c 5, -4, ये त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये तो समरेख का है, लेकिन 1/2 लगेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए x1 के स्थान पर हो गया -2, और x2 के स्थान पर हो गया 4, ये हो गया
ये तो गड़बड़ लिखा रहा है, बाई वन x1 के स्थान पर -2 y1 के जगह पर हो गया 4 और x2 के जगह पर हो गया आपको 2 और y2 के जगह पर भी हो गया -6 और उसके बाद आप लिखेंगे x3 के जगह पर हो गया 5 और y3 के जगह पर ये हो गया 4, y3 के जगह पर हो गया 4। तो एरिया x3 के जगह 5, y3 के जगह पर 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं। और यदि चित्र नहीं बनाइएगा तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं देंगे, ट्रायंगल खाली लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ हो गया आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, क्योंकि आपको पहले रो में x1 x2 x3 याद करना आसान है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 दूसरे में और तीसरे में 1 1। अब वैल्यू सब रख दीजिए। तो x1 के लिए वैल्यू हो गया आपको -2 और y1 के लिए हो गया 4 और x2 के लिए हो गया फिर 2 और y2 के लिए हो गया -6 और फिर आपको हो गया 5 x3 और y3 4 1 1 1 और 1/2 तो छूट गया। तो 1/2 मॉडुलस, मॉड शॉर्ट में मॉड भी लिख के काम चल जाएगा। अब आपको इसको हल करना है, तो आप चाहें तो सीधे झाग दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया गया नहीं कि एक एक यदि रो में हो तो कॉलम की क्रिया करते हैं और यदि कॉलम में हो तो रो की क्रिया करते हैं। यहाँ कॉलम में ही है तो ये रो की क्रिया होगी, यानी अप्लाइंग कर सकते हैं या सीधे आप झाग दे दोगे। अप्लाइंग R1 -R2 R2 -R3 1/2 मॉड। अब आपको इसमें घटाया जा रहा है, -2 -2 4 -6 1 -1 फिर हो गया आपको 2 -5 -6 -4 1 -1 5 4 1। अब 1/2 मॉड -2 -4 हो जाएगा और ये आपको माइनस प्लस 6 और 4 10 हो गया और ये कट के हो गया 0 और 2 में से 5 गया तो -3 और ये फिर हो गया -10 और ये भी कट के हो गया 0 और ये हो गया 5 4 1। अब देखिए तीसरे कॉलम का 2 पद शून्य हो गया है, तो आप इसको झाग सकते हो। इसको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल झाग दिया गया। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल झाग दिए तो हो गया आपको 1/2 मॉड और 1 को झाग रहे हैं, है ना। तो 1 को झाग रहे हैं तो बच गया -4 -3 10 -10। अब आप इसको लिखोगे 1/2 मॉड गुना करें 10 चौका क्या हो जाएगा 40 -4 और -4 मिलके हो जाएगा प्लस, यानी 10 चौका माइनस प्लस 10 चौका 40
और ये माइनस होता है, लेकिन 10 यहाँ 30 हो रहा है, तो ये -30। ठीक है, अब 1/2 मॉड को हम लोग मापांक इस प्रकार से भी लिख लेंगे, 40 जोड़ 30। अब चूंकि देखिए ये चूंकि पॉजिटिव आया तो मॉड आप नहीं भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया मॉड x को हम लोग नीचे के क्लास में x भी लिखते थे, तो आप लिख सकते हैं। आगे के क्लास में चल के हम लोग पढ़ेंगे प्लस माइनस दोनों होता है। तो 40 और 30 हो गया 70, यानी 70/2 यानी हो गया 35। अब 35 से आप लिख सकते हैं इसको स्क्वायर, है ना, यूनिट स्क्वायर वर्ग इकाई हो गया। यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई। स्क्वायर यूनिट लिखना है, वर्ग इकाई।